हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही रात को 9 बजे ये करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होगी आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। प्लस जो वोकेबुलरी की वीडियोस होती है सुबह 7 बजे अपलोड हो जाती है, उसका नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा। चलिए, तो जो हमारे पहले दो करंट अफेयर्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं कल के। कल सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे तो मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी। अब वही है कि जैसे जैसे अगर मतलब थोड़ा ज्यादा होगा तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना दो दो करके तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो उनको मैंने आज की में मर्ज कर लिया। तो देख लेते हैं क्या है। डेलिबरेट साबोटाज इन नॉर्थ स्ट्रीम लीक्स। ठीक, ये बात बोली है नेटो ने। नेटो क्या है अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ साबोटाज का मतलब क्या होता है, वो आप वोकेबुलरी की वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ये है गैस पाइपलाइन। ठीक, ये गैस पाइपलाइन है। ये गैस पाइपलाइन किसको कनेक्ट करती है? ये करती है रशिया को। किससे कनेक्ट करती है? यूरोप से। और यूरोप में कौन से देश से? जर्मनी से। ठीक, अब इसके जर्मनी के थ्रू ये गैस आगे, मतलब जो नेचुरल गैस है वो आगे आगे बाकी यूरोप में चली जाती थी। तो आप सबको पता होगा कि बहुत ज्यादा न्यूज में था ये कि रशिया जो है, रशिया नेचुरल गैस किसको बेच रहा है? यूरोप को। तो मतलब कि यूरोप की एनर्जी नीड्स कहाँ से पूरी हो रही थी? रशिया से ही हो रही थी। तो मतलब बहुत ही दोगलापन था ये वेस्ट का, कि मतलब बाकी कंट्रीज को बोले जा रहे थे लेकिन यूरोप अभी भी खरीद रहा था। तो इसी चीज के लिए यूएस ने, कहने को तो यही है, मतलब अब तक जो सुनने में आया है कि यूएस ने ये साबोटाज किया है, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, इसका मीनिंग यही है, डिस्ट्रॉय करना। तो ये जो नॉर्थ स्ट्रीम है इसको डिस्ट्रॉय किसने किया है? यूएस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक, लेकिन ये कुछ भी अब तक प्रूव नहीं हुआ है। तो इंपॉर्टेंट इस न्यूज से क्या है कि ये पूछ सकते हैं ये जो नॉर्थ स्ट्रीम है ये क्या है? ये है हमारी गैस पाइपलाइन। ये किस कंट्रीज को कनेक्ट करती थी? ये रशिया को जर्मनी से कनेक्ट करती थी, और यूरोप की जो नेचुरल गैस की नीड्स है वो इसी पाइपलाइन के थ्रू पूरी होती थी। अब जो नेक्स्ट है ये है हमारे एल आदिमूलम जी। देखिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए पहले से माफी अगर मैं सही नहीं कर रहा हूं तो। ये हमारे एल आदिमूलम जी है, इनको डायरेक्टर बनाया है पीटीआई बोर्ड का। ठीक, पीटीआई क्या है? यह है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर का नाम क्या है? ठीक, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल ये दो थी हमारी कल के करंट अफेयर्स। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स। तो पहली जो रिपोर्ट है वो है आज की। पुतिन अनेक्सेस फोर रशिया हेल्ड रीजन्स ऑफ यूक्रेन। देखिए, जो रशिया ने यूक्रेन में मिलिट्री एक्शन किया था तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही चार एरियाज ऐसे थे जिनको अपने कब्जे में ले लिया था। ये कौन से थे? ये थे लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसन और जापोरिजाया। ठीक, अब इनकी प्रोनाउंसिएशन भी ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन यही चार रीजन्स है। इनका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? चारों में से किसी एक का दे देंगे कि यूक्रेन के कौन से रीजन को रशिया ने अनेक्स किया है इनमें से। तो एक भी आ सकता है, या फिर चार में से कोई एक ऑड वन आउट आ सकता है कि ये चार में से कौन सा नहीं है ना? तो उस हिसाब से गेम हो सकता है। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। अब इसके बाद में क्या है? मोटो जीपी विल रेस इन इंडिया नेक्स्ट ईयर। देखिए, इंपॉर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि 2011 से 2013 तक मोटो जीपी के जरूर इवेंट हुए थे इंडिया में, लेकिन उसके बाद नहीं हुए। तो अब 2023 में मोटो जीपी का इवेंट फिर से इंडिया में होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ सकते हैं कि मोटो जीपी का इवेंट कहाँ पे होने वाला है? तो ये होगा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। और ये कहाँ पे है? ये है नोएडा में। ठीक, इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखना इसका। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है यूएस सैंक्शंस इंडियन पेट्रोकेमिकल कंपनी फॉर ईरान ऑयल परचेजेस। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इंडिया की एक कंपनी थी, तिबालजी पेट्रोकेम लिमिटेड। ठीक, इन्होंने क्या किया है? ईरान से ऑयल परचेज किया और फिर आगे वो शिपमेंट भेजी है चाइना को। ठीक, तो उसके लिए यूएस ने सैंक्शन लगाया है इंडिया की कंपनी पे। और ये पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन कंपनी पे यूएस ने सैंक्शन लगाया है। वरना ईरान के ऊपर तो क्या है, जो सैंक्शंस पॉसिबल है यूएस ने वो सारे के सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं। ठीक, तो ईरान से कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी जिनके एसेट्स है यूएसए में या जो यूएस के सैंक्शन से बचना चाहते हैं वो कहीं पे भी ईरान से ऑयल परचेजेस नहीं करते। ठीक, तो इस कंपनी ने चाइना के लिए ऑयल परचेज किए थे तो इस पे पहली बार सैंक्शन लग चुके हैं जो यूएस ने लगाए हैं इंडियन कंपनी पे। तो ये एक तरह से यूएस का इशारा है कि इंडिया मतलब ऑयल परचेजेस कर रहा है रशिया से। ऑब्वियसली इंडिया ईरान से नहीं करता। इंडिया ने 2018 में ही बंद कर दिया था ईरान से ऑयल परचेज करना, लेकिन रशिया से अभी भी कर रहा है। तो आगे सैंक्शंस लग सकते हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री पे क्या यूएस सैंक्शंस लगाएगा थोड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आप कंपनी का नाम याद रखना, तिबालजी। ठीक, क्या नाम है? तिबालजी। शायद स्पेलिंग यही होगी। ठीक,
अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है इंडिया नेपाल फोर्सेस अग्री टू स्टॉप मिसयूज ऑफ टेरिटरीज। ठीक, यहाँ पे कैसा मिसयूज हो रहा था, देखिए ये क्या है, इन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है। जो इलीगल एंट्री होती है ना थर्ड नेशन के सिटीजन्स की, मतलब कोई भी थर्ड नेशन का सिटीजन हो सकता है, चाइना का हो सकता है, भूटान का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो क्योंकि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो है ओपन बॉर्डर, ठीक, तो वहां पे कोई चेकिंग वेकिंग नहीं हो रही होती, तो इसके लिए जो इंडिया और नेपाल की फोर्सेस है उन्होंने क्या किया है कि हमारी जो टेरिटरी है हम इसका मिसयूज नहीं होने देंगे किसी थर्ड नेशन सिटीजन की एंट्री के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही आ सकता है कि इंडिया ने किसके साथ में ऐसा अग्रीमेंट किया है। ठीक, तो आंसर होगा हमारा नेपाल। अब ये जो रिपोर्ट है इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक ठाक इंपॉर्टेंस है क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए नेशनल गेम्स चल रहे हैं, हम सबको पता है कहाँ पे चल रहे हैं वो भी हमें पता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो गोल्ड्स है वगैरह जो भी है इंडियंस ही जीतने वाले हैं क्योंकि नेशनल गेम्स है, तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है नहीं हमारे करंट अफेयर्स के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मीराबाई जी है वो है ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, तो उनका मेडन नेशनल गेम्स गोल्ड आया है अभी। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी कैटेगरी में आया है, 49 kg की कैटेगरी में आया है। ठीक, तो बस यही था हमारे आज के करंट अफेयर्स, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।